हेलो दोस्तों, मैं अर्जुन राजपूत और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हम अपनी वेबसाइट में जो है वो बायर से ऑनलाइन पेमेंट कैसे कलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि अगर कोई भी कस्टमर हमारी वेबसाइट पे शॉपिंग करते टाइम डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग या फिर किसी भी डिजिटल पेमेंट मेथड से अगर पेमेंट करना चाहता है तो वो हम अपनी वेबसाइट पर जो है वो कैसे कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को बिना किसी देरी के। देखिए, अपनी वेबसाइट में ऑनलाइन पेमेंट एक्सेप्ट करने के लिए हमें जो है वो पेमेंट गेटवे की रिक्वायरमेंट होती है। पेमेंट गेटवे जो होता है वो बेसिकली एक थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर सर्विस प्रोवाइडर होते हैं जो कस्टमर से पेमेंट जो है वो कलेक्ट करके मर्चेंट यानी कि सेलर को जो है वो प्रोवाइड करवाते हैं। आपने देखा होगा कि हम जब भी ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो हम जो भी क्रेडिट कार्ड की या फिर डेबिट कार्ड की डिटेल्स डालते हैं वो एक्चुअली में पेमेंट गेटवे पे हम डालते हैं। पेमेंट गेटवे क्या करता है, उस इन्फॉर्मेशन को सिक्योरली एनक्रिप्ट करके जो भी रिस्पेक्टिव बैंक है उसके पास में पहुंच जाता है। बैंक जो है वो वहां से पेमेंट को ऑथराइज या फिर डिक्लाइन करता है। मतलब कि अगर हमने सारी इन्फॉर्मेशन सही डाली है और हमारे अकाउंट में जो है वो रिक्वायर्ड बैलेंस है तो हमारी पेमेंट जो है वो ऑथराइज होगी, और अगर कोई भी इशू है तो हमारी पेमेंट जो है वो डिक्लाइन होगी। तो अगर पेमेंट वहां से ऑथराइज होती है तो उसके बाद में पेमेंट गेटवे जो है वो ट्रांजैक्शन सेलर को या फिर मर्चेंट को सक्सेसफुल दिखाता है और वो जो पेमेंट है वो मर्चेंट यानी कि सेलर के अकाउंट में ट्रांसफर करता है। तो इन शॉर्ट अगर बात करें तो हमें अपनी वेबसाइट में ऑनलाइन पेमेंट एक्सेप्ट करने के लिए पेमेंट गेटवे की रिक्वायरमेंट होती है। अब इंडिया के अंदर बहुत सारे पेमेंट गेटवे सर्विस प्रोवाइडर हैं। जैसा कि अगर हम बात करें तो उनमें आते हैं रेजर पे, सीसी एवेन्यू, उसके बाद में सिट्रस हो गया, उसके बाद में पेयू, पेटीएम और कैश फ्री। इसके अलावा भी बहुत सारे पेमेंट गेटवे कंपनी जो है वो इंडिया के अंदर है। अब इनके क्या रहते हैं, इनके अलग अलग प्लान होते हैं। ये जो है मर्चेंट से कमीशन जो है वो चार्ज करते हैं ट्रांजैक्शन के ऊपर। इनका कमीशन जो है वो परसेंटेज के हिसाब से होता है, जैसे कि 1%, 1.5%, 2%, 3%। अलग अलग पेमेंट गेटवे का अलग अलग प्लान के हिसाब से अलग अलग जो है वो चार्जेस होता है। जैसे कि किसी पेमेंट गेटवे का 1.5% है, किसी पेमेंट गेटवे का 2% है। इसके अलावा इनका ऐसा होता है कि नेट बैंकिंग से अगर आपके ट्रांजैक्शन होते हैं तो आपको इतना कमीशन लगता है। उसके अलावा अगर आपके इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन होते हैं तो आपको इतना कमीशन लगेगा। ऐसे हर पेमेंट गेटवे के जो है वो अलग अलग प्लान होते हैं। उसके अलावा हर पेमेंट गेटवे के अलग अलग फीचर्स होते हैं। जैसे कोई पेमेंट गेटवे जो है वो आपको कितने बैंक प्रोवाइड करवाता है, कोई पेमेंट गेटवे आपको जो है वो कितने ही पेमेंट ऑप्शंस प्रोवाइड करवाता है। तो सबके अलग अलग जो है वो फीचर्स होते हैं। तो इन फीचर्स के लिए हम जो है वो पर्टिकुलर पेमेंट गेटवे की वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हैं, इनको कंपेयर कर सकते हैं। मैं यहाँ पे जो है वो किसी भी कंपनी का प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ। आप जो है वो अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो है वो चेक कर सकते हैं इनकी वेबसाइट के ऊपर जाके। जैसे कि अगर हम यहाँ पे चेक करें तो देखिए, जैसा कि हम यहाँ पे अगर कैश फ्री पे जाके देखें तो यहाँ पे इन्होंने बता रखा है कि देखिए 100+ पेमेंट ऑप्शंस जो है वो इनके पास में है। कोई भी कार्ड जो है वो यूज़ कर सकते हैं। 70+ नेट बैंकिंग ऑप्शंस जो अवेलेबल है। यूपीआई है, पेटीएम अदर वॉलेट से भी जो बायर्स है वो पेमेंट कर सकते हैं। ईएमआई और पे लेटर्स के ऑप्शन भी जो है वो अवेलेबल है। फास्ट सेटलमेंट है, गो ग्लोबल है, तो इंटरनेशनल जो पेमेंट ऑप्शन है वो भी है इसके अंदर। तो जितने भी फीचर्स रहते हैं वो इनके यहाँ पे प्रोवाइड करवाए रहते हैं कि भाई क्या क्या ऑप्शन जो है वो पर्टिकुलर पेमेंट गेटवे या फिर क्या क्या सर्विस जो है वो ये पेमेंट गेटवे जो है वो आपको प्रोवाइड करवाता है। तो आप इनकी वेबसाइट पे जाके इजीली जो है वो इनको कंपेयर कर सकते हैं। जैसे इन्होंने यहाँ पे बता रखा है कि इजीएस्ट इंटीग्रेशन, तो हम इसको जो है शॉपिफाई पे, वूकॉमर्स पे, मजेंटो पे, इन पे जो है वो इजीली इंटीग्रेट कर सकते हैं। यहाँ पे भी देखिए इनके जो फीचर्स है वो बताए हुए हैं, तो एक बार आप इनको चेक कर सकते हैं और यहीं से ही आप जो है वो इन पे जाके रजिस्टर कर सकते हैं। वैसे अगर हम बात करें सीसी एवेन्यू की तो देखिए यहाँ पे सीसी एवेन्यू ने भी बताया हुआ है कि मैक्सिमम पेमेंट ऑप्शंस जो है वो है इनके पास में। 6 क्रेडिट कार्ड है, 58+ नेट बैंकिंग है, 97+ डेबिट कार्ड जो है वो एक्सेप्ट करते हैं। उसके अलावा प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट्स 14 बैंक जो है वो ईएमआई ऑप्शन जो है वो प्रोवाइड करवाते हैं। आई फ्रेम इंटीग्रेशन जो है वो भी आपको देते हैं। उसके बाद में है मल्टीपल करेंसी प्रोसेसिंग, स्मार्ट डायनेमिक राउटिंग, काफ़ी सारे जो ऑप्शंस है। मोबाइल पेमेंट भी जो है वो इसके अंदर दिया गया है। उसके बाद में तो आप बेसिकली इनकी वेबसाइट पे जाके कंपेयर कर सकते हैं कि कौन सा पेमेंट गेटवे जो है वो आपको क्या क्या ऑप्शन जो है वो प्रोवाइड करवा रहा है और आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कौन सा पेमेंट गेटवे जो है वो सही आपको सेट बैठता है। जैसे कि इन्होंने बता के रखा हुआ है कि देखिए यहाँ पे ये जो कंपनीज है वो इनका रेजर पे का पेमेंट गेटवे जो है वो यूज़ कर रही है। ये जो ब्रांड्स है वो रेजर पे का पेमेंट गेटवे यूज़ कर रहे हैं। अगर यहाँ पे प्लान की बात करें तो देखिए इन्होंने स्टैंडर्ड प्लान बना के रखा हुआ है कि 2% पर ट्रांजैक्शन जो है वो आपको लेते हैं। कोई भी इंडियन क्रेडिट कार्ड
इंडियन डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, जो भी बैंक्स है वो यूपीआई वॉलेट, इन पे आपको 2% पर ट्रांजेक्शन लगता है, 3% पर ट्रांजेक्शन प्लस जीएसटी आपको लगेगा अगर आपके इंटरनेशनल कार्ड्स हैं तो उनके ऊपर। इसके अलावा अगर आप इंटरप्राइज प्लान जो है वो लेना चाहते हैं तो उसमें आपको बताना पड़ता है कि आपका कितना मंथली टर्नओवर होगा या फिर कितनी पेमेंट जो है वो आप मंथली कलेक्ट करेंगे, तो उसके बेसिस पे ये आपको जो प्लान है वो प्रोवाइड करवाते हैं। अगर आपके ज़्यादा ट्रांजेक्शन्स होते हैं, ज़्यादा पेमेंट्स जो है वो आप कलेक्ट करते हैं, तो हो सकता है कि आपका जो कमीशन है वो ये रिड्यूस कर दे, आपको कम कमीशन जो है वो प्रोवाइड करवा दे। इसकी सेटअप फीस कुछ भी नहीं है, एनुअल मेंटेनेंस फीस जो है वो भी कुछ नहीं है। उसके बाद में अगर हम यहाँ पे बात करें पेयू पेमेंट गेटवे की, तो यहाँ पे देखिए लगभग सेम ही रहते हैं, प्लान भी लगभग सेम से ही रहते हैं, थोड़ा बहुत फ़र्क होता है, थोड़ा बहुत इनका जैसे कि अगर हम यहाँ पे चेक करें तो पेमेंट सोल्यूशन फॉर एनी बिजनेस प्रोफेशनल्स के लिए अलग है, ई कॉमर्स के लिए है, उसके अलावा फिजिकल स्टोर है उसके लिए भी पेमेंट गेटवे जो है वो ये प्रोवाइड करवाता है ऑप्शन। योर सक्सेस इज गारंटीड, ये मतलब इन्होंने अपने जो भी फीचर्स है वो यहाँ पे बता के रखे हुए हैं सारे के सारे। हम इनकी वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हैं, हम इनके कस्टमर सपोर्ट पे जो है वो बात कर सकते हैं और इनसे बात करके हम जो भी डिटेल्स है वो ले सकते हैं कि भी पर्टिकुलर कंपनी पर्टिकुलर पेमेंट गेटवे हमें जो क्या है क्या क्या फैसिलिटी जो है वो प्रोवाइड करवा रहा है। उसके अलावा इनके पास में क्या क्या ऑप्शन है, कार्ड है, वीज़ा, मास्टर कार्ड, एमएक्स, रुपे, 70+ बैंक है, नेट बैंकिंग में यूपीआई ऑप्शंस भी हैं, 15 वॉलेट है इनके पास में, लाइक पेटीएम हो गया, एयरटेल हो गया, ईएमआई ऑप्शंस भी ये प्रोवाइड करवाते हैं। ये नहीं प्रोवाइड करवाते, मतलब बैंक प्रोवाइड करवाता है, लेकिन इनके पेमेंट गेटवे में ऑप्शन रहता है वहीं से ईएमआई ऑप्शन जो है वो सिलेक्ट करने का। उसके बाद में बाय नाउ और पे लेटर का जो ऑप्शन है वो भी प्रोवाइड करवाते हैं। तो देखिए इस तरीके से हम जाके हैं वो जो भी हम पेमेंट गेटवे लेना चाहते हैं हम कंपेयर कर सकते हैं, देख सकते हैं हमारी बिजनेस रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो है वो कौन सा सेट बैठता है। तो देखिए अगर हम बात करें इनकी पेमेंट टर्म्स की, तो देखिए इनका अलग अलग पेमेंट गेटवे के हिसाब से इनका पेमेंट टर्म रहता है। जैसे किसी का T+2 डे, किसी का T+3 डे। T+2 डे का मतलब यहाँ पे होता है कि भी ट्रांजैक्शन के 2 दिन के बाद में आपका जो पेमेंट है वो बैंक अकाउंट में आ जाता है पेमेंट गेटवे की तरफ से। तो अब अगर बात करें पेमेंट गेटवे पे रजिस्ट्रेशन के लिए हमें किन किन डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, तो देखिए अगर हमारी प्रोप्राइटरशिप फर्म है तो हमें इंडिविजुअल जो पैन कार्ड है वो देना पड़ता है, और अगर कंपनी है तो उसके लिए हमें जो कंपनी है उसके नाम का जो पैन कार्ड है वो देना पड़ता है। इसके अलावा हमारा जो बैंक अकाउंट डिटेल है वो देनी पड़ती है जिसके अंदर हम जो पेमेंट है वो रिसीव करेंगे। उसके साथ में कैंसिल चेक हो गया, जीएसटी नंबर हो गया, और कोई भी आईडी प्रूफ जो है वो हो गया जिसके नाम से हम जो पेमेंट गेटवे है वो ले रहे हैं उसका। तो ये कुछ डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, बाकी ये वेरी करता है कंपनी टू कंपनी, हर कंपनी की अलग अलग टर्म्स होती है, अलग अलग कंडीशंस होती है, तो उसके हिसाब से। और कुछ कंपनी जो है वो इंडिविजुअल्स को भी पेमेंट गेटवे प्रोवाइड करवाती है, लेकिन उसकी कुछ जो है वो लिमिटेशंस रहती है। तो इन शॉर्ट मैं आपको अगर ये सब समराइज़ करके बताऊं तो देखिए ऐसा होता है कि हमारी वेबसाइट पे पेमेंट एक्सेप्ट करने के लिए हमें पेमेंट गेटवे की रिक्वायरमेंट होती है। पेमेंट गेटवे जो होता है वो हमें अपनी वेबसाइट में इंटीग्रेट करना पड़ता है, जिसके बाद में कस्टमर जो है वो पेमेंट गेटवे के थ्रू ऑनलाइन ट्रांजैक्शन जो है वो कर पाते हैं। पेमेंट गेटवे कस्टमर से पेमेंट कलेक्ट करके सेलर के अकाउंट में जो है वो ट्रांसफ़र करता है, जो भी उसके पेमेंट साइकिल की टर्म रहती है उसके अकॉर्डिंगली हम अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमारे कितने ट्रांजेक्शन्स होते हैं, हमें किस टाइप के फीचर्स की ज़रूरत होती है, उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से पेमेंट गेटवे जो है वो कंपेयर कर सकते हैं। इनकी वेबसाइट पे जाके इनके फीचर्स देख सकते हैं, इनके ऑप्शंस देख सकते हैं, इनके कमीशंस देख सकते हैं, और जो हमें ज़्यादा सूटेबल लगता है उसके हिसाब से हम जो पेमेंट गेटवे है वो सेलेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशंस थी पेमेंट गेटवे के बारे में। आगे आने वाली वीडियोस में हम डिटेल में भी इसके बारे में बात करेंगे, डिटेल में भी हम जानेंगे कि भी पेमेंट गेटवे हम कैसे इंटीग्रेट कर सकते हैं, और इसके अलावा भी क्या क्या फ़ीचर्स होते हैं, उन फीचर्स को हम जो है वो कैसे यूज़ में ले सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। बाकी ई कॉमर्स से रिलेटेड वीडियोज़ के लिए आप जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ में। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।